दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर देखिए मोहर लग गई ना। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है चुनाव आयोग। जी हां, आपको तो पता ही है, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था। पहले ही एक सीट यानी अयोध्या की मिल्कीपुर पर सीट पर चुनाव करने से या कराने से बीजेपी डर रही थी, घबरा रही थी कि जो अयोध्या के लोकसभा चुनाव में उनके साथ हुआ, कहीं मिल्कीपुर सीट पर भी वैसा ही बेड़ा गर्क ना हो जाए। तो आखिरकार चुनाव आयोग ने एक अलग तर्क देते हुए कि हाईकोर्ट को अदालत के अंदर चल रहा है मसला, इसीलिए अभी मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराए जाएंगे, ये तर्क देते हुए मिल्कीपुर में चुनाव कराना रद्द कर दिया। लेकिन अब जब 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव का ऐलान किया गया, उससे भी बीजेपी घबरा रही है। इंटरनल रिपोर्ट निकल कर आई कि उपचुनाव में बेड़ा गर्क हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो जानते क्या कहा जा रहा है? वही हरियाणा वाला खेल कि हम चाहते हैं कि चुनाव की तारीखों को टाल दिया जाए, 7 दिन बाद चुनाव कराए जाएं, और इसी ने बीजेपी की एक एक पोल को खोल कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद है आपको, हरियाणा में चुनाव होना था 1 तारीख को, लेकिन क्या कहा गया? नहीं, अभी नहीं, इसको बढ़ा दीजिए। और देखिए चुनाव आयोग कितना सीधा और सज्जन है कि वो बीजेपी की बात तो मान लेता है, बीजेपी के नेताओं की तो बात मान लेता है, लेकिन अगर ऐसी ही कोई डिमांड लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या कोई और विपक्षी दल का नेता पहुंच जाए तो शेर और शायरियां सुनाते हैं राजीव कुमार। हरियाणा में चुनाव की तारीखों को पलट दिया गया। जब मांग की गई कि इस तारीख को कराए तो बीजेपी वालों की बात मानी, 5 अक्टूबर को भी कराए। इस बीच क्या कोई खेल किया गया था? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अचानक से हार रही बीजेपी हरियाणा में 48 सीटें जीती जाती है। इस बार भी क्या उपचुनाव में यही खेल करने की तैयारी? क्योंकि खबर पढ़िए क्या लिखा है। हिंदुस्तान ने खबर छापी, यूपी में उपचुनाव 1 हफ्ते टालने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, सताया ये डर। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 1 हफ्ते टालने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी ने 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराने की मांग की। आपको पहला बता दूं कि लोकसभा की एक वायनाड सीट है जो केरल की है, जहां से राहुल गांधी सांसद थे, उन्होंने सीट खाली छोड़ी तो उसके बाद खाली है, उस पर एक उपचुनाव होना है। उपचुनाव होना है अलग अलग प्रदेश की 46 सीटों पर, एक और पर होना था, मिल्कीपुर पर रद्द कर दिया गया। ये भी 13 नवंबर को होना है। दोनों झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है, एक 13 नवंबर को है और एक 20 नवंबर को है, और महाराष्ट्र में एक चरण पर यानी 20 नवंबर को चुनाव है। यानी 13 और 20 को ही चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि 13 नवंबर को मत कराइए। अब सवाल है क्यों ना कराया जाए। ये देखिए, समाजवादी हरियाणा में हुआ तो कांग्रेस ने अपील नहीं की, किसने की? बीजेपी ने। अब यहां पर भी क्या कह रहे हैं? 13 तारीख को मत कराइए, 20 तारीख को करा लीजिए ना, 20 तारीख को करा लीजिए। क्यों कह रहे हैं देखिए, पढ़िए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 1 हफ्ते टालने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची। 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराने की मांग की। बीजेपी ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक को इस बाबत पत्र लिखा। पत्र में कई जिलों का जिक्र करते हुए बताया कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर होने की वजह से लोग 2-3 दिन पहले ही इसमें भागीदारी करने चले जाएंगे। ऐसे में बहुसंख्यक मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे, और कुछ ऐसा ही तर्क हरियाणा चुनाव के दौरान दिया गया था। मेरा सवाल बस इतना है चुनाव आयोग से कि आप अपने बुद्धि विवेक से कोई फैसला लेते हैं या बीजेपी कहती है उसके कहने पर कर लेते हैं? यानी चुनाव आयोग को पता ही नहीं था कि हरियाणा में कब चुनाव कराने। उन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद बीजेपी पहुंच गई, उन्होंने बताया, ज्ञान दिया, ज्ञान की पंजीरी बांटी चुनाव आयोग को कि सुनिए, लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए लोग छुट्टी मनाने चले जाएंगे, वोट देने नहीं आएंगे। ये बात पता ही नहीं थी चुनाव आयोग को। कितना मासूम चुनाव आयोग है, उसे पता ही नहीं चल पाता है, उसे ये मालूम ही नहीं होता कब हमें वोटिंग करानी है। और जैसे ही बीजेपी वाले पहुंचते तुरंत देख लीजिएगा, आने वाले वक्त में ये तारीख बदल देंगे। ये लिखकर ले लीजिएगा, चुनाव आयोग डंके की चोट पर कहता, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि नहीं कर पाएगा कुछ। वो 15 इनसे डिमांड की गई 13 नहीं, वो कहेंगे 20 तारीख, 15 तारीख का कार्यक्रम है, ठीक है, चुनाव 2 दिन पहले है। इन्होंने एक नया तर्क दे दिया और चुनाव आयोग मानेगा बात को। और इस बीच अगर कोई खेल बीजेपी करे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। अब देखिए, इसमें एक और खबर है जिसमें लिखा, यूपी में उपचुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, 13 नवंबर की जगह 20 को वोटिंग कराने की मांग की गई है। इन्होंने कहा कि 20 को चुनाव कराया जाए, 13 नवंबर को ना कराया जाए। इससे पहले तो आपको पता ही है मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या फैसला लिया गया। अभी पहले खबर बताता हूं पंजाब केसरी ने क्या क्या और लिखा है। पंजाब केसरी ने आगे लिखा कि यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को टालने के लिए भाजपा चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी की मांग है 13 नवंबर की जगह चुनाव 20 नवंबर कराया जाए। बता दें कि चुनाव आयोग को ज्ञापन देने भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, जहां संजय राय ने बताया कि 13 नवंबर चुनाव कराने की तिथि घोषित की गई। वहीं 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं।
बहुत से लोग 3 से 4 दिन पहले चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वोट देने में परेशानी होगी, इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। मैं बता रहा हूं ना, चुनाव आयोग अपने दिमाग से, बुद्धि विवेक से कोई फैसला ले नहीं सकता। बस सवाल यह है कि इन 7 दिनों के भीतर अगर कोई बीजेपी खेल करती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या चुनाव आयोग जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? क्योंकि ये तो सब देख रहे थे खुली आंखों से कि हरियाणा में खेल हो रहा है। और ये नहीं, मैं आप ये मत सोचिएगा कि वो जो एग्जिट पोल ये लोग दिखाते हैं, एक्सिस बाय इंडिया और ये तमाम दिखाते हैं, मैं उनके आधार पर नहीं कह रहा हूं। हरियाणा में हार तय थी, ये 2 सबूत आए थे सामने। पहला ये कि हम भी लगातार दिखा रहे थे, हरियाणा चुनाव, लोकसभा चुनाव का पहले आया, 5 सीटों पर सफाया हो गया। दूसरा ये था कि हरियाणा की जनता खासी नाराज चल रही थी, किसी से छिपा नहीं था। तीसरा सबसे बड़ा सबूत यह आया कि जब चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम के अलावा पोस्टल बैलेट के काउंट किए गए सारे के सारे, तो पता लगा कि 74 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती और 16 सीटें सिर्फ बीजेपी खाते में गई। यानी बीजेपी ने जो तारीख बदलवाई थी उस बीच एक बड़ा खेल किया है। इसके 3 सबूत हैं। अब उसे चुनाव आयोग माने ना माने बात अलग है, लेकिन खेल सामने आपके, फिर से वही खेल खेलने की तैयारी में है। अब देखिए, जो हमने खबर आपको दिखाई थी मिल्कीपुर सीट को लेकर, वही अखिलेश यादव ने बात कही है। क्या कहा, पढ़िए। इंटरनल सर्वे में हार रही थी बीजेपी, इसलिए टाला इलेक्शन। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले अखिलेश। मिल्कीपुर में उपचुनाव टाले जाने को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे में चुनाव हार रही थी, इसलिए इलेक्शन टाला गया। सपा चीफ ने आगे कहा कि जो जंग में आने से पहले ही हार गए वो अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, आपको पता ही है कि मिल्कीपुर सीट को लेकर मैंने पूरा आपको बताया भी था कि अयोध्या में चुनाव हारने के बाद से बीजेपी की फजीयत हुई है। एक होता है कि आप इधर हार गए, उधर हार गए, चलिए इसको हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी पार्टी का आधार रहा उसी शहर में अगर आप चुनाव हार जाए तो बड़ी बदनामी होती है, और ये हुई उनकी। पूरे देश ने देखा कि अयोध्या जिसको संवारने का दावा किया, राम मंदिर देने का दावा किया, वहीं अयोध्या में बीजेपी हार गई। अब वहीं पर मिल्कीपुर सीट पर ही चुनाव होना था। दरअसल 13 नवंबर को अगर वोटिंग होती है, जैसा मुझे लग नहीं रहा कि 13 नवंबर को वोटिंग हो पाएगी, अब होगी 20 को ही, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया इसलिए, और इस बीच खेल करेंगे ये। 13 नवंबर को जो वोटिंग होती तो उसमें आप यकीन मानकर चलिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड का आधा चुनाव प्रभावित हो जाता। कैसे, मैं बताता हूं। 13 नवंबर को वोटिंग के बाद यह साफ हो जाता कि मिल्कीपुर की जनता ने किसके खाते में यह सीट डालने की कोशिश की है, यानी किसको पसंद किया है। माने बीजेपी का तो सुपड़ा साफ ही है, पहले से ही कई सारी साजिशें खुल गई हैं। उसके बाद जब 20 नवंबर को वोटिंग होती महाराष्ट्र में और झारखंड की कई सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होता, ये दोनों राज्य उनके हाथ से खिसक जाएंगे। इसलिए अयोध्या वाला रिस्क किसी भी कीमत पर लेना नहीं चाहते। यही बात हमने कहा था, और देखिए यही बात अब अखिलेश यादव बता रहे हैं कि इंटरनल सर्वे जो था उसमें चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता को बदनाम करने की कोशिश हुई। खुद योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर बोला बीजेपी के तमाम नेता गंदगी फैला रहे थे, और आखिरकार खबर निकल कर आई कि ये सारा खेल बीजेपी का रचा हुआ था। जबकि डीएनए रिपोर्ट में पता लगा कि जिस समाजवादी पार्टी के नेता को बदनाम करने की कोशिश ये बीजेपी के नेता कर रहे थे, उसका डीएनए मैच नहीं किया। यानी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, माहौल क्रिएट करने के लिए उस बच्ची की अस्मत से हुए खिलवाड़ का माहौल उड़ा रहे थे। कुल मिलाकर बीजेपी फंस गई है। नमस्कार।